उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्व की मानी जाती है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ में हम हमारे व्रत का पारायण करते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस दिन हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि स्वस्थ और निरोगी काया के लिए वे योग, प्राणायाम और को अपने जीवन में अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इससे जोड़ेंगे। 30 जून को गुप्त नवरात्रि आ रही है और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि आपकी राशि स्वामी भी हैं, वे अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे अपनी खुद की राशि मेष में प्रवेश करते हुए स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह देखे जाएंगे। शुक्र राहु का जड़त्व योग इस माह बनेगा। वहीं शुक्र और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो क्या इस योग का लाभ हमें होगा? क्या इस योग के नुकसान होंगे? इन दृष्टियों का, इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी और लग्नेश मंगल की, जो कि वर्तमान के अंदर आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 27 जून तक यहीं रहने वाले हैं, यानी महीने के लास्ट तक वे यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। लग्नेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके काम में वृद्धि करेगा, उन्नति के रास्ते तय करेगा। पंचमेश के साथ में लग्नेश की युति हो रही है। ये युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ददियाल पक्ष में विशेष रूप से आप अपने ददियाल वालों के और करीब होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में माधुर्य के भाव बने रहेंगे और एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ेंगे। अब मंगल, जो कि आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको जागरूक रहना है। इस समय रक्त विकार आपको हो सकते हैं, यानी बीपी की प्रॉब्लम होना या फिर आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, फोड़े फुंसी मुहासे होना। वहीं ये समय आपके रक्त इम्प्योरिटी की वजह से कुछ दिक्कतें और भी आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। अतः अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने विरोधियों से और शत्रु पक्ष से बचने की आवश्यकता है और इस समय ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे जो कि आपके
सामने आपके हितैषी परंतु अंदर से आपके प्रति द्वेष भाव रखते हो, ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। यदि आपने ऐसे कार्यों को किसी और पर डाला तो वो व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, इसीलिए ऐसे कार्यों के प्रति थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लग्नेश के साथ में पंचम भाव में स्वग्रही होकर और युति करके विराजमान है। शानदार ये समय, आपके धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान इज्जत और यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके सोचे समझे काम निर्विघ्न और ऑर्गेनाइज वे में पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का पूर्णतया सहयोग इस समय देखने को मिलेगा, उनका एप्रिशिएशन मिलेगा, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय जो काम आपने सोचे हुए हैं, जो काम आपने हाथ में ले रखे हैं, उन कार्यों के प्रति भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आप अपने घर की लक्ष्मियों को प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। पंचमेश गुरु की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही लग्नेश के साथ युति, छात्रों के लिए समय शानदार रिजल्ट का है। अगर आप कोई भी टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जो नवविवाहित दंपति हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनकी ये इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट अपने लिए बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय पढ़ाई में तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स में भी आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। यानी खिलाड़ियों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अपने क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आपको मेडल मिल सकता है या सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय संतान से संबंधित जो भी चिंता आपके मन में है, जो भी आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जो भी भविष्य आपने उनका तय किया है, उसकी राह पर वो चल निकलेंगे और आपको उसके प्रति भी संतुष्टि महसूस होगी। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनको मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी वो तलाश भी इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी और एक अच्छी नौकरी आपको इस माह मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, राजनीति से जुड़े हुए और अटके हुए काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने जो भी इच्छा मन में रखी है कि ये मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, उसकी तरफ आप अग्रसर होते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पर आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने में आपके भाई बहनों का विशेष योगदान भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ काम आपके जो बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे, वो काम भी अब द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। वहीं सुखेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना, वहीं शनि आपके केंद्र में बैठे हैं, सुख स्थान में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो शश नामक महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। और शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके मान सम्मान में वृद्धि, इस समय आप धन संपदा इन सभी से परिपूर्ण रहेंगे। आप कोई भी काम हाथ में ले लें, उस काम में आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अटके हुए काम है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही उन्नत और सुदृढ़ रहेगी। अपने लिए लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। घर को डेकोरेट करेंगे, घर में सुख सुविधा के संसाधनों को बढ़ाएंगे। इस समय नए और लग्जीरियस वाहन की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे और माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। वर्क प्लेस पर आपके बॉस से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी।
अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र और अपने से 12वें बैठे हैं, राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। फ्रैंकली कहें तो जीवन साथी अगर है तो उनकी भावनाओं को समझिए। आप एक ईगो लेकर अगर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, गलत राह पर आपका रिश्ता निकल पड़ेगा और रिश्ते में खटास पड़ जाएगी, मतभेद आ जाएंगे। परंतु यदि आप एक दूसरे को लेकर चलेंगे तो रिश्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत और मतभेद का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, व्यापार अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। परंतु जो लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं या कपड़ों का व्यवसाय करते हैं या फिर आप डेकोरेटिव आइटम्स का इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय मैशअप रहेगा, यानी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। तो इन लोगों को थोड़ा सा, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए बिजनेस करने वालों को या नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप से अपने क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना नुकसान की स्थितियाँ आ सकती है और जिम्मेदारियाँ बढ़ने से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी उतना लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। शुक्र बाद में अपने ही घर में स्वग्रही होंगे, परंतु कारक भावनाश की स्थिति ला सकते हैं। इसीलिए अगर विवाह की बातें चल रही है तो आपको 18 जून से पहले ही अपने विवाह की डेट निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद में विवाह में कुछ अड़चनें आ सकती है। तो जो विवाह योग्य हो चुके हैं उनको अपने लिए जीवन साथी की तलाश थोड़ी सी तेज कर ही देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं द्वादश भाव के बारे में, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, अपने घर को देख रहे हैं, परंतु द्वादश स्थान में केतु बैठे हैं, शुक्र के साथ में राहु बैठे हैं। तो ये जो समय है आपके लिए खर्चों को नियंत्रित करके चलने का है। थोड़ा सा कभी कभी डिसीजन गलत निकल जाते हैं, जिस वजह से जो निवेश किया है वो डूब जाता है, जो पैसा आपने लगाया है उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको निवेश करते समय सोच समझकर आगे बढ़ना है। कोई भी अनर्गल निवेश नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में बड़े बड़े ख्वाब कोई दिखा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, तो आप पहले उस व्यक्ति को परखें, उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ें। यही निर्णय आपके भविष्य को संवारेगा, अन्यथा परेशानियां, दिक्कतें, नुकसान की स्थितियां ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इस समय भ्रम की स्थितियों से बचें, गलत मित्रों की संगति से बचें, गलत कार्य की तरफ अग्रसर न हो, वरना जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कार्रवाई हो सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएं और किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है। बस तटस्थ होकर अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। देखिए, आपके अष्टमेश हैं वो आपके लाभेश भी हैं और वो हैं बुध, और बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। अष्टम भाव के स्वामी का अपने से 12वां बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय डेली रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। सूर्य हालांकि जब 15 जून के बाद आपके अष्टम भाव में आएंगे तो इस स्थान को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, इसकी परेशानियों को जलाते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आपको अवेयर रहना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी निवेश करते समय सावधानी रखें, ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो कि आपके कार्यों में नुकसान ला रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें, यही आपके लिए उचित रहेगा। गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, अतः अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी के भरोसे आपको अपने कामों को छोड़ना ही नहीं है। इस समय आप मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो मार्केटिंग में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी वाइज काम करना पड़ेगा, वरना नतीजा नील बटा नील ही निकलेगा। इसीलिए आपको बहुत सावधान रहकर और सतर्कता के साथ अपने जीवन में इस माह आगे बढ़ना है। वहीं लाभ भाव के स्वामी भी बुध है और बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। देखिए, लाभेश का सप्तम बैठना बहुत बढ़िया, वो आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। साथ ही कर्मेश और लाभेश दोनों युति कर रहे हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना रहे हैं,
तो ये समय ओवरऑल आपके लाभ की स्थितियों को स्थिर और स्थायी बनाकर रखेगा, आपके पैसे में स्थायी वृद्धि करेगा। वहीं अगर व्यापारी वर्ग हैं तो अपने बिजनेस को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए शुभ और फलदायक रहने वाला है। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कोई रिपेयरिंग का आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और बिजनेस में एक ब्रांड लेवल पर आप पहुंचते हुए दिखाई देंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। लेवल और सर्कल में कुछ अच्छे और गणमान्य लोगों की सूची में वृद्धि हो जाएगी। इस समय सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तों में भी माधुर्य के भाव बढ़ेंगे। भाई दामाद से विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्येश चंद्रमा है, जो कि कभी कभी भाग्य को फ्लक्चुएट भी करता है, परंतु आपको स्पिरिचुअलिटी से इस माह चंद्रमा जोड़ेगा। आप पे आध्यात्मिकता के भाव रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, दया भाव आपके अंदर रहेगा, अतः लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन अपने लिए हर व्यक्ति जीता है। अगर हम अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाए, कुछ देश हित में कुछ करें, तो वही कर्म सत्कर्म कहलाता है और वही व्यक्ति को जीवन में आगे ले जाता है। कुछ भी साथ नहीं जाना है, अपने स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठकर हमें समाज कल्याण के लिए सोचना चाहिए और इस माह ऐसे ही कुछ भावों से आप भी जुड़ेंगे और लोगों की सहायता करेंगे। लोगों से आपको गुड विशेष मिलेगी और ये विशेष ही आपको आगे बढ़ाएगी। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। नौकरी की तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो इस समय जॉब चेंज के चांसेस भी आपके बनेंगे, यानी मनचाही ट्रांसफर के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं दशम भाव पर, यानी कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि सप्तम में बैठे हैं। शानदार परिणाम आपको इस फील्ड में मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जिनका कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है या दवाइयों से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो आपको अपने काम में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन इस माह देखने को मिलेगा और तरक्की, उन्नति, प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ वृश्चिक राशि का, तो ये माह आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आया है। अब आते हैं शुभ तिथियों पर। शुभ तारीखें आपके लिए कौन सी रहेगी? 3 से 10 तारीख, 13 से 18 तारीख, 21 से 27 तारीख और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इन तारीखों में थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लाल, केसरिया, गुलाबी, पीला, अमरसिया पीला, ये कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। चटकीले रंगों का आपको उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए। रानी कलर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चोला जरूर चढ़ाएं। बिजली और लोहे का सामान किसी से भी मुफ्त में स्वीकार न करें। तंदूर से बनी हुई मीठी रोटी गरीबों में बांटें और गरीबों को खिलाएं। बड़े भाई का आदर करें और उनकी बातों को अस्वीकार न करें। बड़ों की सेवा और प्रातःकाल उठकर शहद का सेवन जरूर करें। कीकर और पीपल के वृक्ष को बिल्कुल भी ना काटें और नहीं उन्हें तोड़ें, बल्कि उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें जल से सींचें। तो ये उपाय वृश्चिक राशि वालों को करने चाहिए। ये आपके इस माह को और भी अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब ये उपाय मैंने आपको गोचर के हिसाब से बताया, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा, लकी कलर कौन सा रहेगा, जॉब करें या बिजनेस करें, या ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं और आप इन प्रश्नों का उत्तर
ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और सोशल मीडिया पर भी मैं उपलब्ध हूँ, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, स्पॉटिफाई और टेलीग्राम, इन सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अकाउंट है तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, और नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।